शीतला माता की जय हो। दोस्तों, आप सभी को शीतलाष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। माता यानी कि सभी को अच्छी तरीके से रखे, बच्चे बड़े सभी को खुश रखे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं शीतला यानी कि आस्था बासोड़ा। तो बासोड़ा पूजने आ चुके हैं हम मंदिर में। यहाँ पे है यानी कि देख सकते हैं। और यहाँ पे भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। दोस्तों, यहाँ पे देखिए रात को चावल बना चुके हैं हम। यहाँ पर बासोड़े के दिन बनते हैं चावल। गैस को अच्छे से साफ करने के बाद चावल बना दिए, मैंने नहीं बनाए थे। सासू माँ ने यहाँ पे चीनी डाल के चावल बना के तैयार कर दिए, क्योंकि मीठे चावल बनते हैं इस दिन। उसके बाद सुबह हो चुकी है दोस्तों। मैं जग गई थी 4 बजे। 4 बजे जगने के बाद मैंने नहा लिया है। उसके बाद में चलिए पूजन के लिए चलते हैं मंदिर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। मैंने भी मेरी पड़ोसी आंटी से पूछा, वो तो 3:30 बजे चली गई थी और अभी आई हैं वो 5 बजे के करीब। तो मैं 4 बजे जग गई थी। अब मैं 5 बजे अब मैं जा रही हूँ। मैंने उनको फ़ोन किया तो बोल रही थी हम तो पूजा है 3:30 बजे। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, 1 घंटे में आई थी वो। तो चलिए हम भी चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए बाँसवाड़ा ले लिया है। उसके बाद मैं तैयार हो चुकी हूँ और सबसे पहले एक थाली तैयार कर लेते हैं, क्योंकि बाँसवाड़े के दिन, शीतलाष्टमी के दिन बासी भोजन का ही भोग लगता है। यानी कि रात को जो चावल बनाते हैं हम मीठे वाले, तो मैं तो हमेशा ज़्यादातर गुड़ वाले चावल बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर गुड़ वाले ही चावलों का भोग लगता है। इनके सासू माँ को पसंद है चीनी वाले, तो इन्होंने अपनी पसंद से चीनी के बना लिए। तो चलिए इनको एक साइड में रखते हैं। यहाँ पर एक थाली तैयार कर रही हूँ। तो दोस्तों, आपके यहाँ पर कब शीतलाष्टमी कब पूज रही है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो दोस्तों, मैं इधर आपको बता रही थी। तो चलिए दोस्तों, इधर हस्बैंड जी हंसने लगे, बोले इतनी जल्दी जग गई, तैयार भी हो गई नहा धो के। मैंने कहा हाँ मुझे जाना है, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है, भीड़ होती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने चना की दाल रात को भिगो दी थी। उसके बाद हल्दी भी रखी है और गुड़ भी ले लिया है। और यहाँ पर मैंने चावल ले लिए, थोड़ी सी दही उन्हीं चावलों में डाल दी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर थालकोस डाल के, और यहाँ पर मैं यानी कि तैयारी हो चुकी थी। लेकिन जो लोटा था, जल का लोटा, वो इसके ऊपर नहीं आ रहा था, तो मुझे दिक्कत होती, क्योंकि साड़ी पहन रखी थी मैंने। इसलिए मैंने फिर दूसरी थाली तैयार कर ली हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसको हटा के दूसरी वाली थाली में ले लेते, जिससे कि इसमें जल का लोटा आ जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने थाली तैयार कर ली है। उसके बाद यहाँ पे ले लिया है मैंने गेहूँ, जो दिया जाता है वहाँ पे आंटी बेटी रहती है उनके लिए देंगे। तो चलिए दोस्तों, सुबह सुबह मैं भी आपको 5 बजे का ये करा रास्ता यानी गेट के बाहर खड़ी हूँ मैं। और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, देख सकते हैं सभी शांत हैं, क्योंकि सारी जो लेडीज़ें जग चुकी हैं वो तो पूजन के लिए जा चुकी हैं, और कुछ पूजन करके भी आ चुकी हैं, क्योंकि सबको ड्यूटी वाला के लिए खाने पीने की तैयारी करनी होती है, बच्चों स्कूल भी जाएंगे। उस प्रकार से चलिए मैं चलती हूँ अकेले ही, क्योंकि वो आंटी थी मेरे साथ जाती थी, वो पहले ही पूछ के आ गई। तो इधर यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं मंदिर के पास। ज़्यादा दूर नहीं है, 4 मिनट में मैं यहाँ तक आ चुकी थी मंदिर के पास। तो यहाँ पे देखिए लाइन कितनी लग रही है। उसके बाद पीछे मैं इधर खड़ी हूँ, और मेरे पीछे भी लाइन लग रही है। मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो पूजते जा रहे हैं वो इधर आते जा रहे हैं। ये चुकंदर भी उन्होंने ओढ़ रखी है, क्योंकि होली के दिन, और यानी कि होली के दिन और इस दिन शीतला अष्टमी यानी बासोड़े के दिन इस तरीके से चुकंदर ओढ़ी जाती है। मैं भी निकाल के रख ली थी, लेकिन जल्दबाजी में मैं भूल के आ गई नहीं लेके आई मैं, बस साड़ी पहन के ही फटाफट से आ गई। और इधर ये सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है मंदिर के सामने, और यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई, मेरे पीछे देखिए कितनी भीड़ है। पीछे भी मेरे बहुत भीड़ हो चुकी है, यानी कि ये काफ़ी टाइम लग जाता है। एक ही मंदिर है ना, मंदिर तो है दूसरी जगह, यानी कि रेलवे स्टेशन की तरफ भी है। और उसके बाद जो गेट के बाहर हमने हल्दी के साथिया काट दिए थे, और पीछे की देखिए कितनी लाइन लग चुकी है। हम इधर मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं, बस मंदिर में अंदर गेट पे ही खड़े हैं अभी हम, क्योंकि जो बाहर वाले पूजा यानी कि करते जाएंगे, दूसरा गेट है निकलने के लिए। और इधर मैंने सोचा चलिए अब हम क्या करते हैं, जो गुलरी ले रखी थी मैंने, गुलरी उनको मैं इधर डाल देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सभी ने इस तरीके से गुलरी टांग रखी है, तो मैं भी इधर रख दी है। उसके बाद वापस से आ गई अपनी लाइन में, और मंदिर की सीढ़ियों पे अब हम चढ़ने लग गए हैं। यहाँ पे सामने एकदम हनुमान जी का बहुत बड़ी मूर्ति है। तो यहाँ पे कुछ लोग अपने बच्चों को भी लेके आए थे सबसे पहले, यानी कि सीढ़ियों को छू लेते। उसके बाद बहुत बड़ा मंदिर है, ये देख सभी देवी देवताओं इधर है, शिवलिंग, और हम साइड में खड़े थे, तो मैंने शिवलिंग की भी इधर पूजा नहीं की थी।
उस टाइम में मैं देख रही थी, वीडियो शूट कर ली थी। जो सोमवार का व्रत था वो लेडीज इधर पूजन कर रही थी सोमवार का व्रत का। और जो शीतलाष्टमी के लिए तो हमें थोड़ा आगे जाना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आगे वाली लाइन भी बढ़ रही है। उसके बाद यहाँ पे ये बहुत बड़ा मंदिर है और यहीं पे ही यानी कि साइड में बना रखी है शेड भी बोलते हैं ना शीतलाष्टमी की जो, पर यहाँ पे देखिए और काफ़ी टाइम हो गया था यानी कि। और उसके बाद यहाँ पे मंदिर का पूरा, क्योंकि अभी मंदिर में नहीं जा रही है लेडीजें, क्योंकि वो सीधी शीतला जी की यहाँ पे देखिए दोनों मूर्ति हैं, इधर शीतला जी की, इधर काली माँ की, दोनों हैं। तो यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ये खराब हो जाती है इसलिए उन्होंने शीशा लगा रखा है। तो बस शीशे के ऊपर ही हल्दी का टीका लगाना है। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है तो इसमें पूजा की वीडियो भी नहीं शूट कर पा रही हूँ, बस दूर से ही बना ली है मैंने इतनी सी ही। और पूजा की थी वो भी नहीं बना पाई थी मैं। ये आंटी हैं, इनके लिए मैंने 10 रुपये दे दिए और उसके बाद पूजन करके मैं बाहर आ गई थी। उसके बाद मैंने होली पे, जहाँ पे हमने होली को पूजा था वहीं पे दोबारा से पूजन किया मैंने। उसके बाद वहाँ से फिर अब मैं चल दी यानी कि घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। तो वहीं पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, यहाँ आते आते मैंने दिखा दिया आपको कितना अभी भी भीड़ लग रही है। उसके बाद यहाँ पर भी पूजन हो रहा है, यानी कि बीच चौक और उस पर होता है, वहाँ पे भी पूजन कर रही थी। और उसके बाद हम आ चुके हैं अब अपनी घर की तरफ। अभी तो रास्ते में चल रहे थे और उसके बाद अपनी वाली गली में आ चुके हैं। तो यहाँ पे सुबह हो चुका है, देख सकते हैं हम अपनी गली में बिल्कुल आ चुके हैं, बस थोड़ी सी दूर और है। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ मेरे अड़ोस पड़ोस के जो मकान हैं। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए बस थोड़ा 2 मकान और है। ये देखिए कितनी खाली प्लॉट पड़ी है इधर। उसके बाद गाड़ी खड़ी है, ये आ गई थी गाय मेरे सामने, मेरे गेट पे एकदम गाय खड़ी थी। मुझे एकदम डर लग गया क्योंकि वो सोच रही थी कुछ खाने के लिए लेके आई है। वो तो किसी को कोई आदमी आ रहा था, उन्होंने उसको भगा दिया। मैंने यहाँ पे गाय के लिए रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने सांतिया काट दिए गेट के बाद हल्दी के। और चलिए लोटा लेके अब हम अंदर चलते हैं। तो दोस्तों आपके यहाँ कब मनाई जा रही है शीतलाष्टमी, तो आप भी एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और गांव की भाषा में बांसोड़ा बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको बांसोड़ा ही बोलते हैं। उसके बाद मैं अंदर आ चुकी हूँ और उसके बाद चलिए गेट बंद कर देते हैं। और उसके बाद फिर हम अंदर आ चुके हैं। तो मैं यही बता रही थी कि यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरे माथे पे टीका लगा दिया वही आंटी जो मंदिर में खड़ी थी उन्होंने ही लगाया, सभी को हल्दी का टीका लगा रही थी। और फिर उसके बाद में यहाँ पे हमने गेट बंद करके आ चुके हैं। काफ़ी टाइम हो गया था, यानी कि काफ़ी टाइम, यानी कि पूरे 2 घंटे हो गए थे, पैर भी बहुत दर्द करने लगे थे। और यहाँ पे सारी लाइट फाइट मैंने बंद करके गई थी। उसके बाद मैंने सभी लाइट जला दी किचन में। और इधर हम किचन में आ चुके हैं। इधर अभी तो सभी सो रहे हैं, देख सकते हैं। मुस्कान का मेरी लड़की का पेपर था, वो भी मैं 4 बजे जगी थी, वो 4:30 बजे जगी थी, क्योंकि नहा धो के तैयार होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मंदिर में जाना था इसलिए मैं नहाई थी। वैसे नहाते भी नहीं है, बिना नहाए जाते हैं। यहाँ पे इतना सा थोड़ा सा पानी ले आए हूँ, ये शायद बच्चों के ऊपर और पूरे घर में इस तरीके से शीतला माता का, और ये ठंडा ठंडा जल आज सब जगह इस तरीके से छिड़क देंगे। पहले बच्चों के ऊपर हाथ पैर या फिर मुंह धुला दें, या फिर इस तरीके से मैं सभी को घर में अच्छे तरीके से इस तरीके से छींटे मार देती हूँ, क्योंकि शीतलाष्टमी माता सभी पर ठंडक बनाए रखे, अपनी कृपा बनाए रखे बच्चों के ऊपर। तो ये बच्चों का होता है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले सब काम करने के बाद में दूध गर्म कर लिया है। इधर दही रखी है और दही को भी एक साइड में रखते हैं। सबसे पहले मैं दूध से मेरे हस्बैंड के लिए खाना दे देती हूँ, चावल। वो उनको जाना है, बच्ची को आज का पेपर है इसलिए वो जाएंगे उसको दिलाने के लिए। तो मैंने अभी साड़ी उतार दिए। उसके बाद उनके लिए मैं चावल तैयार कर रही हूँ। चावल में क्या है, उनके थोड़ा जुकाम सा हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने बोला मुझे दूध से दे दो, तो मैंने इसमें डाल के दूध दे दी। यहाँ पर देखिए चावल रख दिए हैं। उसके बाद गर्म करके दूध लेके आई हूँ, और दूध मैंने रात में ही छोड़ दिया था थोड़ा सा ही, बाकी का 1 गिलास मैंने जमा दिया था। तो उनके लिए मैंने खाना खा दिया, तब तक वो खाना खाएंगे। तो लड़की ने तो रात को मैंने कढ़ी चावल बनाए थे तो वही खाए थे उसने। उसके बाद में यहाँ पर मैं थोड़ी सी उसके लिए दही दे देती हूँ, 1 बाल्टी नहीं 2 चम्मच, और आधी बाल्टी उसके लिए दही दे देते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच दही डाल दी, इसमें चीनी डाल के, और थोड़ी सी ठंडक रहती है इसलिए पेपर देने में कोई जैसे गर्मी वगैरह नहीं लगेगी, इसलिए मैं थोड़ी सी चीनी और दही दोनों मिक्स करके उसके लिए दे देती हूँ। और उसके बाद में चलिए इधर हम लड़की के लिए दे देते हैं।
क्योंकि आज उसका पेपर है। बस आज का ये एक पेपर और बचेगा, 12 तारीख का 12th के पेपर चल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने उसके लिए वो तैयारी कर रही है, पढ़ रही थी। और इधर में मम्मी भी आ चुकी हैं, इन्हें लगी थी भूख, इन्होंने ब्रश कर लिया। उसके बाद में जो दही रखी उनकी मैं छाछ बना के और इनको छाछ में मिला के दे देती, क्योंकि गांव में तो सभी सुबह बासोरे के दिन इस तरीके से गुड़ वाले चावल या फिर चीनी वाले उनको दूध छाछ से ही खाया जाता है, यानी कि लस्सी से अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए भी मैंने प्लेट तैयार कर दी है। और बस अब इसको मैं छाछ भी मिक्सी ग्राइंडर में मैंने डाल के दही और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इस तरीके से मैंने बना के तैयार कर दिया है, इनको भी दे देते हैं। और सासू माँ को मैंने एक सॉल दे दी थी और 20 रुपये दी थी, क्योंकि बूढ़ी बूढ़ियों के लिए इस टाइम पे ये खाना और कुछ पैसे दिए जाते हैं। उसके बाद उनके लिए मैंने छाछ वाली लस्सी या लस्सी डाल के और ये चावल दे देते हैं। उसके बाद जब दूध आ जाएगा उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि मुझे भी दूध से ही खाने हैं। अपनी अपनी अलग अलग पसंद होती है। उसके बाद उन्होंने नहीं खाए थे, थोड़े से बच गए थे। उसके बाद मैंने अभी दूध गर्म कर लिया है, अभी दूध ही आया था, दूध गर्म कर लिया है। तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि जल्दी जग जाते हैं तो बहुत जल्दी भूख लगने लगती है। तो यहाँ पे यानी कि 8:30 पौने 9 बज गए थे, तो मुझे भी भूख लगी थी, तो इसलिए मैं भी खाने लग गई। तो उनके बच गए थे थोड़े से, मैंने और डाले, तो उसके बाद मैंने भी दूध से खा रही हूँ। और उसके बाद में अभी मैंने खाने से पहले ही मतलब पोछा वगैरह घर में लगा दिया था, क्योंकि सुबह सुबह घर को ठंडा करना होता है। पूजन करने के बाद में घर को ठंडा करना होता है, तो मैंने गेट पे पहले ही पानी डाल दिया था सुबह सुबह ही, जैसे ही आई थी उसी समय। और उसके बाद में वो वीडियो मैंने शूट नहीं की। 9:20 हो चुके हैं, तो हस्बैंड जा रहे हैं लड़की को स्कूल, यानी कि पेपर है आज उसका, उसको दिला